सबसे पहले मैं आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़कर आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महाकुंभ में अपना ये योगदान दिया। हमारे इस कार्य का प्रचार आप लोग ये भगवान के प्रति आस्था या धर्म के प्रति आस्था लेके यहाँ तक आए, उसके लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ और अंतरात्मा से मैं आप लोगों का अभिवादन और धन्यवाद करता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मात्र ना तो कोई राजनीति का हिस्सा है, ना हमारी पर्सनल कोई पहचान की हमें ज़रूरत है। ये वो कार्य है जिस कार्य के लिए आज मैंने आप लोगों को याद किया और आप लोगों का भी सौभाग्य हुआ इस यज्ञ में आने का। ये एक विशाल दिल्ली की पावन भूमि पे पहली बार एक बहुत बड़े महाकुंभ का, यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यज्ञ रूपी महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो 25 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 4 नवंबर तक ये आयोजन चलेगा। ये त्रिपुर सुंदरी महायज्ञ, आज तक अनेकों प्रकार के यज्ञ हमारी भारत भूमि में हुए हैं, लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पहचान बहुत हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम मानी जाती है। लेकिन त्रिपुर सुंदरी का रहस्य 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनके भी रचने वाले इनकी उपासना करते हैं। ये त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की इष्ठात्री देवी हैं और ये हमारे 3 गुणों से शतव, रज और तम आदि की देवी हैं। ये भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल की भी ये देवी हैं। ईड़ा, सुषमना और पिंगला, ये पूरे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ज्ञान का और कर्म का संचार करने वाली देवी है। दूसरी बात, वैज्ञानिक दृष्टि से ये यज्ञ एक भव्य यज्ञ है। इस यज्ञ के करने से पर्यावरण और प्रकृति तथा मानव की रक्षा व धर्म का प्रचार करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में हमारी भारत भूमि से विशेष गणमान्य व्यक्ति और विदेश की भूमि से, विदेशों से भी इस यज्ञ में अनेकों अतिथियों का आगमन होगा। इस यज्ञ के अंदर हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे या जो भी साथी हमारे इस चैनल को देखें या इस खबर को सुने, तो आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस यज्ञ का अपनी जुबान से प्रचार करेंगे तो वो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। और जहाँ तक कोई भी IPS, VIP, स्टार, सुपरस्टार, नेता या अभिनेता भी अगर मेरी आवाज़ सुनते हो, मैं एक सामान्य श्रेणी का ब्राह्मण करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस यज्ञ का हिस्सा बने। हमारी प्रार्थना है राष्ट्रपति जी से लेकर आम जनमानस तक ये संदेश पहुंचाना, क्योंकि हमारी भारत भूमि ऋषियों का देश है और हमारी भारत भूमि की पहचान सनातन से है। सनातन का पहला जो पृष्ठ है वो यज्ञ है। यज्ञ से ही वृष्टि होती है, वृष्टि से ही प्रकृति होती है, प्रकृति से ही मानव का संचार होता है। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और अनेकों, वैसे तो सर्वस्व 135 करोड़ की आबादी के लिए निमंत्रण है, फिर भी जो हमारे भारत की भाग दौड़ जिनके हाथों में है वो इस यज्ञ के मुख्य यजमान होंगे, तो यज्ञ का नज़ारा ही अलग होगा। दूसरी बात, इस यज्ञ में तीनों शंकराचार्यों का आगमन हमारा प्रयत्न है, निमंत्रण भी है। एक 12 ज्योतिर्लिंगों के जो प्रधान आचार्य हैं उनको हमारा निमंत्रण रहेगा। 51 शक्तिपीठों के जो महंत हैं उनको भी हमारा निमंत्रण है। हमारे देश में नाना प्रकार से 14 अखाड़ों का विभाजन हुआ है, 14 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, और भारत भूमि में संत, महात्मा, आचार्य, प्रधानाचार्य, उच्च कोटि के विद्वान और सामान्य, हमारी ये संस्कार हैं कि ब्राह्मण और यजमान। ना यहाँ पे किसी जाति पाति के लिए यज्ञ है, ना यहाँ कोई किसी पंथ का कोई एजेंडा है। ये यज्ञ पर्यावरण, मानवता की रक्षा के लिए, और मेरे इस यज्ञ से
इस यज्ञ से एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि मेरा भारत हमारे परंपरा, हमारे संस्कार और हमारी कर्म गति से ही विश्व गुरु बनने में हमारा यज्ञ, आप लोगों का योगदान इस हमारे देश को विश्व गुरु बनने में सहयोग करेगा। एक बार फिर मैं सभी दर्शकों से भी और जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं इनसे भी मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि मैं मात्र एक आदमी से सलाह करके आज हमने इस यज्ञ में 5000 लोगों को बराबर में खड़ा किया। मेरे ये दाएं और बाएं ये 2 हाथ हैं, ये मेरे मित्र बंधु जितने मेरे आसपास बैठे हैं, इन सभी भाइयों का इस यज्ञ का संचालन करने में, इस यज्ञ की व्यवस्था करने में और इस यज्ञ में हर प्रकार से तन मन और धन से योगदान देकर इन्होंने हमारे मनोबल को और हमारे ब्राह्मण होने के कर्म को बहुत मजबूत कर दिया। मैं इन मित्रों का, इन भाइयों का, इन बच्चों का भी सदा आभारी रहूंगा। जैसे कि पता चला कि एक यज्ञ होने वाला है, ये कहाँ पे होएगा और किस उस उद्देश्य से ये यज्ञ किया जा रहा है और कौन से स्थान पे होगा और कौन लोग इसमें मौजूद रहेंगे? नमस्कार, मैं योगेश कराना। ये यज्ञ द्वारका सेक्टर 10 आरटीओ ग्राउंड वाले, जिसमें कि दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला होती है द्वारका के नाम से, ये यज्ञ उस ग्राउंड में होने जा रहा है। इस यज्ञ का जो स्वरूप है, ये कुछ महात्मा जी के कहने से और कुछ साधु महात्माओं के कहने से जगत गुरु शंकराचार्यों के सानिध्य में बड़े बड़े महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर और 12 ज्योतिर्लिंग के प्रमुख 51 शक्तिपीठों के सानिध्य में होने जा रहा है। इस यज्ञ में हमारा निवेदन हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है। हमारा निमंत्रण है, आए ना आए वो उनके ऊपर आश्वासन है। बाकी योगी आदित्यनाथ जी अपने जो देश की भागदौड़ जी इन्होंने संभाल रखी है और भिन्न भिन्न अपने जो मुख्य हैं, जो एक आदर सम्मान व्यक्ति हैं, उनके सानिध्य में होगा। बाकी जगत गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर इनके सानिध्य में यज्ञ होने जा रहा है सेक्टर 10 द्वारका में। हाँ जी, जैसे कि हमने अपने महाराज जी से, अपने गुरु जी से जो सुना है कि ये यज्ञ विश्व में पहली बार हो रहा है। इससे पहले 2 बार यज्ञ हुआ है। ये पहले माता सती के सानिध्य में राजा दक्ष ने किया था, जिस दौरान ये विफल हुआ। रानी माता सती जो थी, जिन्होंने अपना वास किया था, अग्नि में वो हुई थी। दूसरा ये राजा जन्मेजय ने किया था, उस दौरान भी ये संपन्न नहीं हो पाया। तो महाराज जी के आदेश के अनुसार इस यज्ञ को महाराज जी ने संकल्पित किया है और हम महाराज जी के साथ हैं। यज्ञ को पूरा करने की पूरी कोशिश है, जैसा महाकाल का आदेश महामाई की। योगेश जी, महाराज जी का अपना ये महाराज जी कौन है जो इस यज्ञ को करना चाहते? जैसे कि आपने बताया कि पहले भी ये संपूर्ण नहीं हो पाया और अब फिर एक कोशिश है कि इसको पूरा किया जाए। महाराज जी मेरे गुरुजी हैं, जो कि प्रेम प्रकाश जी महाराज इनका नाम है। कैथल के रहने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के पास इनका निवास स्थान है जी। वहाँ से अपने गुरुजी हैं मेरे ये, और मेरे पास 20 साल से आते हैं और 20 साल से मेरे पास ठहरते हैं। इनका आदेश के अनुसार ये यज्ञ की रूपरेखा हमने बनाई है। देशवासियों को इस यज्ञ के द्वारा क्या संदेश देना चाहिए? सनातन का प्रचार, धर्म का प्रचार। जैसे कि अभी 2019 में कोरोना काल के दौरान जिस तरह लोगों को सिलेंडर खरीदने पड़े थे, ये यज्ञ पद्धति हमारे देश से लुप्त हो चुकी है। यह पद्धति कंटिन्यू लगातार इसी स्वरूप में चलती, तो ये जो हमने 50-50 हज़ार रुपये के सिलेंडर जो एक दिन के लिए खरीदे, ये हमें नहीं खरीदने पड़ते। यज्ञ का स्वरूप सनातन का प्रचार, वातावरण का भव्य, और जो कि हमारे संत पद्धति जो पुरानी चलती है, ऋषि मुनि महात्मा है, इन यज्ञ के ऊपर ही निर्भर करते थे और उन्हीं के अधीन पे यह यज्ञ किया जा रहा है। धर्म का प्रचार। ये यज्ञ कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा, कितने दिन के लिए? यह यज्ञ 25 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कि 25 अक्टूबर को कलश यात्रा है हमारी और 26 अक्टूबर से प्रातः सुबह 9 बजे यज्ञ है। दोपहर में 4 बजे से 6 बजे तक श्रीमद देवी भागवत कथा है और रात्रि में भजन संध्या है, जो कि भारत के मशहूर कलाकारों द्वारा रखी गई है। कितने कुंड होंगे और कितने इसमें ब्राह्मण इस यज्ञ के अंदर 21 कुंड हैं, जो कि विशाल कुंड हैं। एक कुंड पे 51 यजमान बैठने की सुविधा है और ये कुंड 21 कुंड हैं, जिनमें 51 ब्राह्मण, हमारे जो यज्ञ के ऊपर जो मुख्य हमारे ब्राह्मण हैं, 501 हमारे ब्राह्मण इस यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं।